राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान भाकर स्मार्ट रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम रीजनिंग की चौथी क्लास लेकर यहाँ पे आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 3 दिनों से हम आकृतियों की गणना पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आकृतियों की गणना टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। दोस्तों तो आज की जो वीडियो चल रही है दोस्तों, आज की वीडियो में कल जो हमने दो वीडियो बनाने का ऐलान किया था दोस्तों, दो वीडियो यहाँ पे नहीं, आज एक ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों दो वीडियो में बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बीच में गैप आ रहा है, सर हम बीच में इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। सर एक ही वीडियो डाल दो, उसमें सॉल्यूशन भी हो और सर आगे की क्लास भी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपनी एक ही क्लास रहेगी, ठीक 4 बजे से अपनी ये क्लास लाइव रहेगी। हमेशा के लिए 4 बजे से ही अपन रनिंग करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कल अपन ने क्या किया था, क्लास नंबर 2 का सॉल्यूशन किया था दोस्तों। अब 2 के सॉल्यूशन में लास्ट प्रश्न किया था अपन ने दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में क्या किया था दोस्तों, अपन ने एक एरर छोड़ दी थी। गलती क्या छोड़ दी थी दोस्तों, मैंने आकृति आपको बताई उतनी तो ठीक थी, लेकिन उस आकृति के अंदर एक लाइन देना भूल गए थे दोस्तों। अपन इस एक लाइन न देने की वजह से दोस्तों हमारा ऑप्शन मिलान नहीं कर रहा था। तो दोस्तों कल वाले लास्ट वाले प्रश्न को बच्चों ने कहा कि सर दोबारा बताएं, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं दोस्तों आपको, तो ध्यान दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन टाइप नंबर 1 के अनुसार चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बाहर वाले इस त्रिभुज के अंदर गणना करते हैं अपन 1 2 3 तक, और 3 तक का योग दोस्तों कितना होता है, 6। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं यहाँ पे इस वाले में देखते हैं, तो गणना करेंगे 1 2 और 2 तक का योग दोस्तों 3। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 और 3 तक का योग दोस्तों 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने पास आधार 2 है दोस्तों, एक ये और एक ये, यानी कि 1 2 2 तक का योग 3, 1 2 2 तक का योग 3। अब बात करें अंदर वाली आकृति की दोस्तों, तो अंदर वाली आकृति वर्ग आकृति या आयत आकृति है, उसके अंदर टुकड़ों के खंड देखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 खंड है। एक खंड का मतलब दुगुना होता है दोस्तों। यहाँ पे तो दुगुना करना है अपने को, 6 खंड का दुगुना करेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि एक वर्ग में यहाँ पे 12 त्रिभुज है दोस्तों। वर्ग कितने हैं, इसी के समरूप 3 वर्ग है, तो 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, और 12 तिया 36 ये हो गए दोस्तों अपने पास अंदर वाले। बाहर वाले देखिए दोस्तों कितने हैं, 6 यहाँ पे, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21 दोस्तों, ये हो गए अपने पास। तो दोस्तों 21। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्लस का निशान, एक प्लस का निशान यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 प्लस के निशान है। एक प्लस के निशान पे 4 बनते हैं, तो 2 पे कितने बनेंगे दोस्तों, 4 बनेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों टोटल कितने हो गए, 36 और 4 40, 40 और 21 दोस्तों कितना रहेगा, 61। तो अपने प्रश्न संख्या 21 का जवाब क्या रहेगा दोस्तों, 61 रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्लास नंबर 3 का जवाब। तीसरी क्लास के अंदर अपन ने जो पढ़ा उसकी पीडीएफ का जवाब देखते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं दोस्तों, पहला प्रश्न कल की क्लास में आपको मैं करवा चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे जो भी क्रॉस का निशान बनेगा, एक क्रॉस के निशान पे 8 त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, तो 8 यहाँ पे, एक क्रॉस का निशान यहाँ पे, तो 8 त्रिभुज दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद 2 क्रॉस मिलने से दोस्तों मैंने आपको बताया कि बीच में कितने बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 2 ये हो गए दोस्तों यहाँ पे। अब 2 कौन से, एक तो बड़ा ये वाला दोस्तों और एक बड़ा ये वाला, कुल मिला के यहाँ पे 8 और 2 10 और 8 है 18। हमारा उत्तर कितना था, 18 था। बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की, तो 2 के अंदर देखिए दोस्तों एक क्रॉस के ऊपर 8 और 8, यहाँ पे अपने पास दोस्तों 3 क्रॉस है, तो 8 या 24 त्रिभुज, तो ये हो गए दोस्तों। इससे आगे देखिए तो दोस्तों हर एक 2 क्रॉस के मिलने से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। ये दोनों क्रॉस मिलेंगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, तो 2 और 2 4 ये एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों। 24 और 4 28। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 28 रहेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की। तो तीसरे प्रश्न के अंदर देखिए दोस्तों क्रॉस कितने हैं, 1 क्रॉस 2 3 और 4 क्रॉस है। तो दोस्तों 1 क्रॉस का मतलब 8 है, तो 4 का मतलब कितना हुआ, 8 चौका 32। तो दोस्तों 32 त्रिभुज तो ये हो गए अपने पास। इसके बाद में देखिए दोस्तों 2 क्रॉस के मिलने से 2, इन दोनों के मिलने से 2, इन दोनों के मिलने से 2। अब देखिए टोटल 2 और 2 4, 4 और 2 6 और जोड़ दो दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए टोटल कितना हो गया दोस्तों, 38। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा कितना रहेगा, 38 रहेगा दोस्तों, 38 रहेगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की। अब 4 नंबर में देखिए अपने पास क्रॉस के निशान कितने हैं, 1 2 3 क्रॉस के निशान है। 1 क्रॉस का मतलब 8 है, तो 3 का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 8 या 24। इसके बाद में देखिए दोस्तों इन दोनों क्रॉस के मिलने से 2 यहां पे बनेंगे, इन दोनों के मिलने से 2 यहां पे मिलेंगे, 2 और 2 4 ये हो गए दोस्तों। और प्यारे विद्यार्थियों तीनों क्रॉस एक साथ मिल रहे हैं, देखिए तीनों क्रॉस एक साथ यहाँ पे मिल रहे हैं जाके। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बड़ा त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ये वाला। एक एक्स्ट्रा और कर दिया दोस्तों, 24 और 4 28 और 1 29। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 29। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, 29 रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 के अंदर देखिए दोस्तों क्रॉस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस। 4 क्रॉस तो दोस्तों ये छोटे छोटे हैं, 1 क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों 8। अब 4 क्रॉस ये छोटे होने के बाद में 1 क्रॉस बड़े वाला और है दोस्तों, यहाँ पे 4 छोटे होने के बाद में 1 क्रॉस बड़ा भी है दोस्तों, बड़े को बाद में देखेंगे, पहले 4 छोटे छोटे देखिए। 1 क्रॉस का मतलब अपन ने 8 काउंट किया, तो 8 चौका 32। कितना हुआ दोस्तों, 8 चौका 32, 32 तो ये हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं जुड़ने से बनने वाला। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे अपने इन दोनों क्रॉस के बीच में 2, इन दोनों क्रॉस के बीच में 2, यानी कि हर 2 क्रॉस के बीच में अपने 2 आएंगे। ये 2 कौन कौन से आते हैं देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज तो ये वाला बड़ा बना, और एक दोस्तों ये वाला बना। अब देखिए दोस्तों 2 2 इन दोनों क्रॉस के बीच में भी 2 और इन दोनों के बीच में भी 2। अब देखिए 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 ही हो गए दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस बड़े वाले क्रॉस की। तो बड़े वाले क्रॉस के अंदर देखिए दोस्तों 8 बनने चाहिए, लेकिन इस 8 में से ये एक इधर इस क्रॉस का काउंट हो चुका है। तो दोस्तों इस रेखा की, बड़ी रेखा के ऊपर देखिए एक तो ये यहाँ पे बड़ा है और एक इस रेखा के एक नीचे छोटा है दोस्तों। इसी प्रकार से इस रेखा के ऊपर एक ये बड़ा है और एक इसके नीचे ये बड़ा है। तो दोस्तों हर एक रेखा के अगल बगल में 2 2 है, ऊपर नीचे 2 2 है। तो दोस्तों 2 रेखा है, तो 2 और 2 4 ही हो गए दोस्तों। कुल मिला के देखिए 32 और 8 40, 40 और 4 44। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 44 है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के अंदर देखिए दोस्तों अपने पास आकृति ये। अब इस आकृति को अपन ने प्रश्न संख्या 5 में देखा है, और इस आकृति के अंदर प्रश्नों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 44। 44 किस प्रकार से कि 1 क्रॉस पे 8 है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्रॉस है, तो 4 क्रॉस के हिसाब से 8 चौका 32। तो ये हो गया दोस्तों 32, तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों 2 क्रॉस के बीच में एक बार 2 काम में आता है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 2 8 ही हो गए दोस्तों। इसके अलावा इस बड़ी लाइन के एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला, और इस लाइन के एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 4 ये हो गए दोस्तों। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 44। अब यहां इसके बाद में इसने क्या किया दोस्तों, 44 के बाद में इसने यहां पे एक लाइन खींच रखी है दोस्तों, एक लाइन यहां पे खींची है। तो देखिए इस लाइन से क्या प्रभाव पड़ा कि 1 2 और ये पूरा बड़ा 3। यहां पे भी देखिए दोस्तों 1 2 और ये पूरा बड़ा 3। यहां पे 3 3 ये हो गए दोस्तों, 4 टुकड़े ये हो गए 3 3 के हिसाब से। तो 3 गुणा में 4, 3 चौका 12 त्रिभुज ये हो गए दोस्तों। 12 और 44 टोटल जोड़ दो दोस्तों, कितने हो गए, 56। तो इसका आंसर कितना रहेगा अपना, 56 रहेगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की। और 7 नंबर में देखिए दोस्तों किस प्रकार से कि हमारे पास ये 44 वाली आकृति है। ये आकृति कौन सी है दोस्तों, 44। तो इस आकृति के अंदर हो गई। अब 44 के बाद में देखिए दोस्तों इसने एक आकृति यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींच रखी है दोस्तों। अब इस लाइन के खींचने से क्या प्रभाव पड़ा, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लाइन के खींचने से एक ये नया वर्ग बन गया दोस्तों।
और नया वर्ग बन गया तो दोस्तों सीधी सी बात है कि यहाँ पे इस वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस लाइन से एक तो छोटा ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद में देखिए दोस्तों, एक ये वाला बन गया 9, एक ये वाला बन गया 10, एक ये वाला बन गया 11, एक ये वाला बन गया 12। 12 के बाद में देखिए दोस्तों, एक ये 13, यानी कि कुल मिला के 8 का 2 गुना कर दो दोस्तों 16, तो ये हो गए। अब बात करें इसके बाद में, देखिए दोस्तों, इसे लाइन के इधर भी बन रहा है, इधर बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2 और एक ये पूरा 3। तो दोस्तों यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 3 और 3 6, 6 तिया वो 6 और 3 9 और 9 और 3 12, ये हो गए दोस्तों। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 10 और 2 12, पाई 1 6 और 1 7। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 72 है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की। तो 8 नंबर के अंदर देखिए दोस्तों, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं यहां से। यदि ये लाइन नहीं है तो दोस्तों अपना प्रश्न संख्या वो का वो सेम 5वां बन रहा है, और 5वें प्रश्न के अंदर क्या था दोस्तों, 44 था। लेकिन मैं उसको इस प्रकार से नहीं करके दोस्तों, इसको देखिए दूसरे तरीके से करता हूं। दूसरे तरीके से किस प्रकार से कि दोस्तों, अपने पास ये एक आकृति है, एक वर्ग आकृति है, इसको बीच में से इस प्रकार से काटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़े। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े हैं दोस्तों। 8 का मतलब 16, तो ये हो गए दोस्तों। अब एक वर्ग में 16 है तो इसी के समरूप इसके ऊपर एक और आकृति है, तो 16 और हो गए, तो 16 और 16 कितने हो गए दोस्तों, 32, तो ये हो गए दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों, इस लाइन के यहाँ इसके अंदर अंदर 32 है, इस वर्ग से अंदर अंदर 32 है। बाहर की बात करें तो बात है कि दोस्तों 1 2 और 1 ये पूरा बड़ा 3 बन गए दोस्तों। यदि यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ये हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन के एक तो इधर त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, एक इधर बन रहा है। बात करते हैं एक ये लाइन पूरी, तो दोस्तों इस लाइन के एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, 4 ये हो गए दोस्तों। आगे बढ़ के देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक देखेंगे तो दोस्तों एक त्रिभुज ये बड़ा बन गया, एक त्रिभुज यहाँ पे ये बड़ा बन गया दोस्तों, जो अभी तक काउंट नहीं हुआ। एक त्रिभुज ये बड़ा बन गया दोस्तों, और एक ये बन गया, तो 4 ये बन गए दोस्तों। चारों भुजाओं पे एक एक बन गए, तो दोस्तों 4 ये हो गए। आप देखिए दोस्तों टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 और 12 20, 20 और 32 दोस्तों। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 52 त्रिभुज हो गए दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या आगे 9 नंबर। 9 नंबर आपको देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था 9 नंबर एज इट इज, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो 9 नंबर का आंसर दोस्तों 12 रहेगा। इसके अलावा अपन देखेंगे दोस्तों 10 नंबर, तो 10 नंबर मैंने एज इट इज बताया था, इसका 16 उत्तर रहेगा दोस्तों। 11 नंबर आपका देखो दोस्तों, एक स्टार बना हुआ है दोस्तों इस प्रकार से, और मैंने बताया था कि जो भी स्टार है जिसके 5 चोंच होती है उसका उत्तर कितना रहता है, 10। और देखिए दोस्तों, इससे अगला उल्टे सीधे त्रिभुज वाला यानी कि शक्तिमान वाला स्टार है दोस्तों, और इस स्टार के अंदर कितना होता है दोस्तों, 8 त्रिभुज होते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13, और 13 नंबर के अंदर देखिए मैंने आपके सामने उल्टे सीधे 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं, और उसके अंदर आपका आंसर मैंने बताया था कि 1 + 4 4 करते हैं, तो 2 ही संख्या जोड़नी है। 1 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 5। तो आपका उत्तर कितना रहेगा, 13 का 5 रहेगा। इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न में देखिए दोस्तों 3 त्रिभुज उल्टे सीधे, तो 3 के अंदर क्या करेंगे, 1 4 4 जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 और 4 9 आंसर रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 के अंदर देखिए दोस्तों, 15 नंबर में क्या कर रखा है, 15 नंबर के अंदर आकृति बना रखी है 4 उल्टी सीधी त्रिभुजों की, तो 4 त्रिभुजों को जोड़ना है दोस्तों। एक बार जोड़ेंगे 1, 1 के बाद में 4, 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13। तो आपका प्रश्न संख्या 15 का उत्तर कितना रहेगा दोस्तों, 15 रहेगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16 नंबर के अंदर अपन देखिए कि अपने पास उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं, एक तो सीधा है और एक उल्टा है। तो उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। मैंने आपको बताया कि जितने भी उल्टे सीधे त्रिभुज होते हैं उतनी ही संख्याएं अपने को जोड़नी होती है। यहाँ पे 2 उल्टे सीधे त्रिभुज है तो 2 संख्या जोड़ेंगे।
दो संख्याओं में एक बार तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, चाहे संख्याएं कितनी भी हो, एक बार एक लिखना है, बाकी हर बार क्या लिखना है दोस्तों, 4 लिखना है। तो दो संख्याओं में एक बार एक लिखा, बाकी क्या लिखा, 4। 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 5। तो कुल मिला के यहाँ पे त्रिभुज 5 तो ये हो गए। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये लाइन नहीं थी तो ये 5 ही होते, लेकिन अब ये लाइन एक्स्ट्रा खींच दी दोस्तों। इस लाइन से खींचने से देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा और एक ये बन गया। एक लाइन खींची, त्रिभुज 2 बढ़ गए। तो दोस्तों लाइन 3 खींची है तो 1 से 2 बढ़े तो 3 से कितने बढ़ेंगे, 6 और बढ़ गए दोस्तों। तो दोस्तों 6 ये हो गए, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की, तो देखिए दोस्तों 17 नंबर में क्या है। 17 नंबर में आकृति ऐसी है, थोड़ी बड़ी बनाई हुई है दोस्तों। तो देखिए आकृति को हम बना रहे हैं, ये लीजिए उल्टे सीधे त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, उल्टे सीधे त्रिभुजों की संख्या है दोस्तों 3। तो हमने 3 उल्टे सीधे त्रिभुज बना दिए। अब एक त्रिभुज होता है तो दोस्तों अपने पास क्या करना है, एक आकृति है तो एक त्रिभुज, दूसरी जैसे ही आकृति बढ़ गई तो उस आकृति से 4 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे उल्टे सीधे 3 है तो 3 संख्या जोड़ेंगे, एक बार लिखेंगे एक, बाकी क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 और 4। तो देखिए दोस्तों 4 और 4 8 और 1 9, तो त्रिभुज ये वाले हो गए। अब इसने आगे भी इस आकृति को बढ़ा रखा है और एक लाइन यहाँ पे खींच रखी है, एक यहाँ पे खींच रखी है और एक यहाँ पे खींच रखी है। तो दोस्तों एक लाइन से कितने त्रिभुज बढ़ते हैं, 2। तो दोस्तों यहाँ पे लाइन कितनी खींच रखी है, इसने 3 खींच रखी है। तो 1 से 2 तो 3 से कितना, 6। तो दोस्तों 6 और बढ़ा देंगे, यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई दोस्तों। प्रश्न संख्या 18 को देखिए दोस्तों। 18 नंबर के अंदर क्या कर रखा है दोस्तों, अपने पास आकृति उल्टे सीधे त्रिभुजों की संख्या 4 दे रखी है दोस्तों। तो देखिए अपन उल्टे सीधे त्रिभुज 4 बना लेते हैं पहले। ये लीजिए दोस्तों, अपने पास उल्टे सीधे त्रिभुज 1 2 3 और 4 हमने बना लिए। अब इसने क्या किया दोस्तों, उल्टे सीधे त्रिभुज 4 हैं तो हम पहले तो इन 4 के हिसाब से गणना करेंगे। 4 के हिसाब से गणना करेंगे तो 4 संख्याएं जोड़ेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, बाकी हर बार क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे। तो संख्याएं 4 हो गई कंप्लीट। 4 दिए 12 और 1 13 त्रिभुज तो ये हो गई। इसके अलावा इसने क्या किया, एक लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे खींची, एक लाइन से 2 त्रिभुज बढ़ेंगे। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। दोस्तों यहाँ पे 6 लाइन एक्स्ट्रा है तो 6 लाइनों पे 12 एक्स्ट्रा हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 25 त्रिभुज हो गए दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसी आकृति को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। प्रश्न संख्या 19 नंबर में क्या कर रखा है दोस्तों, अपने सामने इस प्रकार से आकृति दे रखी है अपने। ये लीजिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों उल्टे सीधे त्रिभुज 2 हैं। तो उल्टे सीधे त्रिभुज 2 हैं तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपन की। ये लो जी, यहां पे बीच में 2 लाइन खींची हुई है, ऊपर भी बीच में 2 लाइन खींची हुई है और इस साइड में भी 2 खींची हुई है। आप देखिए दोस्तों उल्टे सीधे के हिसाब से करेंगे तो 1 + 4 करेंगे 5, तो ये हो गए। आप देखिए दोस्तों यदि ये लाइन नहीं थी, यदि ये लाइन नहीं होती तो 5 होते। अब ये लाइन एक्स्ट्रा खींचती दोस्तों। आप देखिए लाइन एक्स्ट्रा खींचने से 1 2 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ गए दोस्तों। 3 ये वाले बढ़ गए। इसके अलावा बड़े वाला पहले काउंट हो चुका है दोस्तों, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं दोस्तों। कितने बढ़ रहे हैं, 5। कैसे काउंट कर रहे हैं, तरीका ये भी है कि हम 1 नंबर टाइप के अनुसार काउंट करें तो 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। 3 और 2 5 और 1 6। 6 कहां से आया दोस्तों कि 3 तो छोटे छोटे वाले इसलिए 3 लिखा। 2 कहां से लिखा दोस्तों, 1 इन दोनों को मिलाया और 1 इन दोनों को मिलाया तो 2 लिखा दोस्तों। 1 कहां से किए, बड़े वाला, तो बड़े वाला 5 में पहले काउंट हो गया।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 6 की बजाय कितना काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे, क्योंकि बड़े वाला पहले काउंट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 ही हो गए दोस्तों। अब एक यहाँ पे 5 है तो दोस्तों 3 टुकड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 और 3 टुकड़े यहाँ पे भी 5, 5 दिया 15 ये हो गए दोस्तों। अब 15 और 5 टोटल कितने हो गए दोस्तों, 20। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 20 होगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 नंबर के अंदर देखिए क्या कर रखा है। देखिए दोस्तों 20 नंबर में उल्टे सीधे 3 त्रिभुज बने हुए, एक, दो, तीन। इसके बाद में क्या किया दोस्तों, इसने 1 2 3 लाइन बाहर खींच रखी है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे खींच रखी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे अपन क्या करें कि उल्टे सीधे त्रिभुज कितने हैं, तो 3 3 के हिसाब से 3 संख्याएं, 1 + 4 + 4, 4 दूनी 8 और 1 9 त्रिभुज। तो ये हो गए दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 तक का योग दोस्तों 10 होता है, लेकिन 10 में से ये बड़ा त्रिभुज एक पहले काउंट हो चुका है। 10 में से एक बड़ा त्रिभुज पहले काउंट हो गया, तो बचे कितने दोस्तों, 9। तो 9 इस पे है तो दोस्तों 9 यहाँ पे होंगे, क्योंकि 4 टुकड़े यहाँ पे है तो 9 ही यहाँ पे होंगे दोस्तों। तो 9 तिया 27 ये जुड़ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 2 लाइन है, एक लाइन से 1 और 2 2 त्रिभुज बढ़ेंगे, तो यहाँ पे लाइन कितनी है दोस्तों, 3। यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बढ़ गए दोस्तों। ये लीजिए, आप टोटल त्रिभुजों की संख्या काउंट करें तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से कितने त्रिभुज रहेंगे यहाँ पे कि 27 और 9 36, 36 और 6 42। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ पे 42 हो गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ के देखें तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 देखिए। प्रश्न संख्या 21 में किस प्रकार से बना हुआ है, देखिए दोस्तों 21 नंबर में क्या किया कि आकृति को थोड़ा सा और बढ़ा रखा है दोस्तों। इसी आकृति को आगे बढ़ाया है दोस्तों, इसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज और बनाया है दोस्तों, उल्टा त्रिभुज बनाया है, और इसके अलावा एक लाइन यहां से ये 3 लाइन एक्स्ट्रा और खींच रखी है। तो दोस्तों अब इसमें काउंट करने हैं कि कुल त्रिभुज कितने हैं। तो देखिए दोस्तों उल्टे सीधे कितने हो गए, 1 2 3 4 त्रिभुज उल्टे सीधे, तो 4 बार गणना करेंगे, 1 + 4 + 4 + 4, 4 तिया 12 और 1 13, 13 त्रिभुज। तो ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा लाइन के आधार पे देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 ये वाले, 9 ये वाले और 9 ये वाले, 9 तिया 27 त्रिभुज ये हो गए दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक लाइन से 2 त्रिभुज, 2 और 2 4, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो 12 ये हो गए दोस्तों। अब देखिए टोटल काउंट करके देखें तो यहाँ पे 3 और 7 10, 10 और 2 12 पाई, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 52 हो गई यहाँ पे। अगला त्रिभुज देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22, और 22 नंबर में क्या कर रखा है देखिए। प्रश्न संख्या 22 के अंदर उल्टे सीधे त्रिभुज बना रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2। अब एक त्रिभुज उल्टा सीधा यहाँ पे 2 बन गए, तो 2 से कितने बनेंगे दोस्तों, 1 + 4 यानी कि 5 त्रिभुज। तो ये हो गए दोस्तों।
अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक पंखुड़ी बना रखी है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था सेम त्रिभुज। एक पंखुड़ी से कितने त्रिभुज बनते हैं, 3। तो यहाँ पे पंखुड़ी 1, 2 और 3 बनी हुई है, तो 3 3 9 ये एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। इसके बाद में देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 23। तो 23 नंबर में देखिए कितने त्रिभुज होंगे। 23 नंबर आकृति किस प्रकार से बनी हुई है, देखिए दोस्तों, ये लो जी। उल्टे सीधे 23 नंबर में बना रखे हैं इसने 3 त्रिभुज। फिर यहां पे इसने 3 त्रिभुज है, तो 1 + 4 लिखेंगे, टोटल कितना हो गया, 9 पंखुड़ियां बना रखी है दोस्तों। एक पंखुड़ी ऊपर वाले में भी बनी हुई है, इधर वाले में भी बनी हुई है। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया, अंदर भी पंखुड़ियां बना रखी है, यहां पे भी पंखुड़ियां बना रखी है दोस्तों। लो जी, आप बताइए त्रिभुज में संख्याएं, टोटल त्रिभुज कितने होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पंखुड़ी से कितने बनते हैं दोस्तों, 3 बनते हैं। पंखुड़ियां काउंट कर लो, कितनी पंखुड़ियां हैं उतने ही एक्स्ट्रा त्रिभुज हो जाएंगे। तो एक पंखुड़ी, 2 3 4 5 और 6। तो 1 का मतलब 3, तो 6 का मतलब है 18। दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 24। चौबीस नंबर के अंदर क्या कर रखा है दोस्तों, इसने 1 2 3 4 उल्टे सीधे त्रिभुज बना रखे हैं। एक, दो, 3 4 त्रिभुज दोस्तों यहां पे उल्टे सीधे बने हुए हैं। अब 4 यहां पे बने हुए हैं, तो देखिए दोस्तों 4 के बाद में इसने क्या किया, बाहर यहां पे पंखुड़ी बना दी। पहले 4 की गणना कर देते हैं, 1 + 4 + 4 + 4, 4 × 12 और 1 13। पंखुड़ी काउंट करते हैं, एक पंखुड़ी यहां पे बना रखी है, एक पंखुड़ी यहां पे बना रखी है। इसके अलावा क्या किया दोस्तों, अंदर वाले में भी और पंखुड़ी बना दी इसने। तो यहां पे पंखुड़ी 1 2 3 पंखुड़ी ये बना रखी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाया दोस्तों। तो एक पंखुड़ी का मतलब 3 है पंखुड़ियां, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 3 18 ये हो गए दोस्तों। 18 और 13 कितने हो गए दोस्तों, 31। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 31। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 25 की। प्रश्न संख्या 25 में देखिए किस प्रकार से क्या किया है इसने। 25 नंबर में क्या किया दोस्तों, इसने एक त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज बनाया। इसके बाद में इसके अंदर सीधा बनाया, इसके अंदर उल्टा बनाया। तो कुल मिला के उल्टे सीधे त्रिभुज 4 हो गए। तो 1 + 4 + 4 + 4। इसके बाद में इसने क्या किया दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे खींची है और एक यहाँ पे, 2 लाइन यहाँ पे बाहर खींची है, 2 ऊपर वाले में खींची है और 2 ही साइड वाले में खींची है दोस्तों। ये लो भैया। अब देखिए 1 2 3 और 3 तक का योग होता है दोस्तों 6, लेकिन 6 में से एक बड़े वाला पहले काउंट हो चुका होता है। तो यहाँ पे कितने दोस्तों, 5। जब इसमें 5 है तो दोस्तों इसमें भी कितने होंगे, 5, और इसमें भी कितने होंगे, 5। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 13 तो ये वाले हो गए, 5 3 15 ये वाले हो गए। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ पे पंखुड़ी बना रखी है। एक पंखुड़ी का मतलब 3 और पंखुड़ियां यहाँ पे कितनी बनी हुई है, 3 बनी हुई है। तो 3 3 9 ये हो गए दोस्तों।
इसके बाद में भी इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे खींच रखी है। एक लाइन से दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लाइन कितनी है, 3 है, तो 3 से 6 ये हो गए दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9 और 6 15, 15 और 15 30, 30 और 13 43। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उत्तर रहेगा दोस्तों प्रश्न संख्या 25 का। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की। तो देखिए 26 नंबर में क्या कर, प्रश्न संख्या 26 को देखिए दोस्तों, मैंने क्लास में कल बताया था आपको, 27 नंबर भी क्लास में बताया था। बस 27 नंबर वही है कि साहब इसने उल्टा कर रखा है, टेढ़ा कर रखा है, यानी कि जो आकृति सीधी थी उसी को अपन ने क्या किया, इसको त्रिभुज को सबसे पहले इसने टेढ़ा ही बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों इसने क्या किया, इसी आकृति को मैं तिरछी बना के आपको दिखा देता हूं कि हमारा आंसर क्या रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों यहां से यहां तक इसने क्या किया, ये लो जी, मैंने कल आपको बताया था कि इसके अंदर एक साइड पे एक भुजा पे देख लेना कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 हैं। तो दोस्तों 4 तक की गणना कर दो, 1 2 3 4, जितने भी एक भुजा पे त्रिभुज हो उतनी गणना कर देना। देखो इस भुजा पे देखो 1 2 3 4 है, तो 4 तक की गणना कर दी। अब गणना करने के बाद में सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 लिखा, फिर उस 1 को नीचे वाली संख्या के साथ जोड़ दिया, तो 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इस प्रकार से जोड़ दो दोस्तों। जोड़ा तो देखिए दोस्तों 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 19 और 1 20, तो ये हो गए प्यारे। 20 के बाद में मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या को काट के छोटी लेनी है, फिर काट के फिर छोटी लेनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा आकृति 6 और 1 7, 7 ये और हो गई दोस्तों 20 और 7 27, तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 28। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर 48 रहेगा, जो कि कल मैंने क्लास में आपको एज इट इज करवाया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29। देखिए दोस्तों 29 नंबर, 29 नंबर को भी आकृति को इसने बस इतना ही काम किया है कि तिरछा बना रखा है, वहीं पे जाके भ्रमित हो जाएंगे अपन। लेकिन इसने एक हेरा फेरी और भी कर रखी है यहाँ पे दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसने ये लाइन तो पूरी कर रखी है, लेकिन ये वाली लाइन इसने खींची हुई नहीं है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे बस अपनी सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो जाती है कि हम इस लाइन को खींच के नहीं, इसको हटाया हुआ है, इसको हमने देखा नहीं। देखिए दोस्तों यदि ये लाइन होती तो हम क्या करते कि टुकड़े देखते 1 2 3 तक, और 3 तक की संख्याएं लिख देते 1 2 3। सबसे पहले 1 लिखा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, सबको जोड़ा तो 10। अब बड़ी संख्या को काटेंगे, छोटी को लेंगे, फिर काटेंगे, छोटी को लेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हमें लेना क्या है, 3 और लेना है, तो ये हो गया दोस्तों 13। लेकिन अब हमारा उत्तर तो 13 नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लाइन है ही नहीं। यदि ये लाइन है तो इससे देखो ये 2 त्रिभुज बनते हैं, यदि ये लाइन नहीं होती तो यहाँ पे त्रिभुज ही नहीं होता। यदि ये लाइन नहीं होती तो देखिए दोस्तों त्रिभुज ही नहीं होता, और यदि ये लाइन होती तो ये 2 त्रिभुज बनते। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 2 कम हो गए, 2 कम कर दो दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, 11 रहेगी। अब देखिए दोस्तों हमने कल त्रिभुजों की गणना कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी बारी है दोस्तों वर्ग, आयत एवं घन एवं घनाभ की गणना करना। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम वर्ग और आयत की बात करेंगे। वर्ग और आयत के अंदर हमें देखना ये है दोस्तों कि हम आकृतियों को एक आकृति बनाएंगे, उसी आकृति के अंदर हम वर्ग काउंट करेंगे और उसी आकृति के हम अंदर आयत काउंट करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात कि साहब वर्ग और आयत में अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं 2 आकृति आपके सामने बना रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों आपको देखिए इसमें पता करना है कि कौन सा वर्ग है और कौन सा आयत है। तो देखिए दोस्तों एक आकृति मैंने ये बनाई आपके सामने और एक आकृति ये बनाई।
अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें से वर्ग कौन सा है और आयत कौन सा है। तो आपने क्या कहा कि दोस्तों ये क्या है, वर्ग। आपको नजर आया वर्ग, और ये यहाँ पे आप इसके बारे में क्या कहोगे, आयत। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों की परिभाषा क्या है कि जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं, और जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है उसे हमें आयत कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया। आयत की परिभाषा को दोबारा सुनना कि जिस भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। दोस्तों हमने इसे वर्ग कहा, क्या इसकी आमने सामने की भुजा समान नहीं है? इसकी भी तो आमने सामने की भुजा समान है। अब आमने सामने की भुजा यहाँ पे समान है तो दोस्तों इसे वर्ग के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, आयत भी कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें अपन यहाँ पे कि ठीक है ये आयत है और वर्ग भी है, तो दोस्तों इसमें आयत कहा तो क्या इसे वर्ग कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग आयत होता है, जबकि हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते। तो दोस्तों जब भी हम आयत और वर्गों की गणना करेंगे तो आपको देखना क्या है कि जो भी आयत है जिसमें आयत के अंदर वर्गों की गणना करनी हो, चाहे आपको आयत की गणना करना हो, तो दोस्तों आयतों की गणना करते वक्त आप वर्ग और आयत दोनों को एक साथ जोड़ के चलेंगे। दोस्तों देखिए किस प्रकार से उदाहरण के रूप में हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना है कि हमारे सामने ये एक वर्ग है। दोस्तों ये एक आकृति है, वर्ग हो चाहे आयत हो। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या है। दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं दोस्तों। अब 4 वर्ग हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ग, इसके अलावा छोटे छोटे 4 हो गए, इसके अलावा एक बड़े वाला, तो कुल मिला के वर्गों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 5 वर्ग हो गई। बात करें इसी आकृति को मैं दोबारा से यहाँ पे बनाता हूं दोस्तों, और अब की बार मैंने कहा कि बताइए दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आयत के लिए हम क्या करेंगे कि ये वर्ग है तो इसे हम आयत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आयत कितने हो गए, 1 2 3 4 और पूरा बड़ा 5, ये लंबे वाला 6, ये लंबे वाला 7, ये लंबे वाला 8 और ये लंबे वाला 9। तो दोस्तों यहाँ पे 5 तो वर्ग वाले हो गए और 4 लंबे लंबे, 1 2 3 4 ये हो गए दोस्तों। तो टोटल आयत कितने हो गए दोस्तों? 9 आयत हो गई प्यारे। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा देसी तरीका है। अब इसमें यदि हम लॉजिक लगाएं तो किस प्रकार से कि दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि इसकी गणना कर लो, किसी भी एक भुजा की गणना कर लो जिसके टुकड़े हैं। इस भुजा की गणना की तो यहाँ पे टुकड़ों की संख्या 2, इधर से भी काउंट किया 1 और 2। जब किसी भी भुजा को बराबर भागों में काटा गया हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, गणना करके उनकी स्क्वायर करके जोड़ते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से 1 को हमने स्क्वायर किया और यहाँ पे 2 को स्क्वायर किया, तो 2 की स्क्वायर और 1 की स्क्वायर जोड़ दो, 1 की स्क्वायर 1, 2 की 4, 4 और 1 5। तो दोस्तों यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। यदि दोस्तों इसी प्रकार से हमें आयत काउंट करना है तो देखिए दोस्तों हम गणना करेंगे 1 2 और यहाँ पे 1 और 2। यदि किसी भी आयत या वर्ग किसी भी आकृति के अंदर यदि भुजा के टुकड़ों की संख्या बराबर है तो दोस्तों आयत काउंट करने के लिए उन टुकड़ों की संख्याओं का क्यूब करके जोड़ देते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब और 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है। देखिए दोस्तों 8 और 1 9। तो दोस्तों यहाँ पे आयत कितने हो गए? 9 हो गए।
लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं दूसरी वीडियो देखोगे और उसके अंदर आपको ये चीज नजर आएगी और आप वहां पे भ्रमित हो जाओगे। लेकिन ये तरीका दोस्तों केवल भुजा की टुकड़ों की संख्या बराबर होने पे काम आता है। यहाँ पे यदि इसकी संख्या, इस आयत को, इस आकृति को अपन ऐसे बढ़ा दें तो दोस्तों यहाँ पे ये तरीका काम नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ऐसा तरीका काम में लें कि संख्या चाहे कम ज्यादा हो चाहे बराबर हो, हर जगह काम में आए, वो तरीका देखेंगे दोस्तों हम। एक बार इसको रफ कर देते हैं कि ये तरीका हमें काम में नहीं लेना। हम क्या काम में लेंगे, देखिए दोस्तों। दोस्तों हमारे पास ये वर्ग है, ये एक आकृति है और इस आकृति के अंदर देखिए इस आकृति के अंदर हमें दो चीजें पूछी गई है। एक तो दोस्तों हमसे वर्ग पूछेगा और एक क्या पूछेगा, आयत पूछेगा। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। वर्ग देखिए दोस्तों, वर्ग के लिए क्या करेंगे कि पहले तो इसकी गणना करेंगे कि 1 2 और 1 2। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग के लिए क्या करना है, अपने को बड़ी बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करके जोड़ देना है। यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या इधर 2 है और इधर भी 2 है दोस्तों, तो 2 को 2 से गुणा कर दो और फिर घटते हुए क्रम में लिखो 2 से पहले 1 और 2 से पहले 1, आपस में गुणा करके जोड़ दो दोस्तों। 2 दूनी 4 और 1 5। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 5 वर्ग हो गए। लेकिन आयत के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले जोड़ेंगे उसके बाद गुणा करेंगे। यानी कि पहले तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों। जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3, और 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3। तो 2 और 1 3। इसी प्रकार से 3 को 3 से गुणा कर दो। यानी कि पहले हमने जोड़ा तो 3 आया, इधर जोड़ा तो 3 आया, और फिर जोड़ने के बाद में क्या कर दो दोस्तों, गुणा कर दो। 3 3 9। तो दोस्तों टोटल आयत कितने हो गए, 9 हो गई। अब चाहे इसके अंदर छोटी आकृति हो चाहे बड़ी आकृति हो, चाहे भुजा की संख्या, टुकड़ों की संख्या बराबर हो चाहे कम ज्यादा हो, हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। हर बार काम में आएगा दोस्तों, ये नहीं है कि कहीं पे काम नहीं, हर जगह काम में आएगा। इसीलिए दोस्तों मैं स्क्वायर और क्यूब वाला हटा रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब केवल और केवल वहीं पे काम आएगा जहां पे भुजा के टुकड़ों की संख्या बराबर होती है। अब देखिए दोस्तों, एक और आकृति हम यहाँ पे काम में लेते हैं। हमारे सामने ये आकृति है दोस्तों, और इस आकृति में आपसे पूछा है कि दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं और आयत कितने हैं। तो दोस्तों वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या दोनों काउंट करनी है हमें। तो हमें क्या करना है दोस्तों, गणना करेंगे 1 2 3 1 2 3। बताइए दोस्तों बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या इधर 3 है और इधर भी 3 है। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को वर्ग काउंट करने के लिए पहले गुणा करते हैं और फिर जोड़ते हैं। तो गुणा करेंगे दोस्तों, 3 गुणा में 3, घटते हुए क्रम में लिखो 3 से पहले 2, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 2 से पहले 1। देखिए दोस्तों 3 3 9, 2 दूनी 4, 1 1 1। अब इनको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 10 और 4 14। तो दोस्तों यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। 14 वर्ग कौन कौन से हैं सर, बताना एक बार। तो देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 यहां से आए दोस्तों, छोटे छोटे। 4 कहां से आया, ये देखिए दोस्तों इन चारों वर्गों को मिला के एक वर्ग बनता है। एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 3 और 4 4 ये हो गए दोस्तों। एक कहां से आया कि इन 9 के 9 को मिला के एक बड़ा बनता है दोस्तों, और कुल मिला के कितने हो गए, 14 वर्ग। बात करें दोस्तों आयत की, तो आयत के लिए हम पहले संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। जोड़ने के बाद में आपस में गुणा कर दिया और 6 6 36। दोस्तों यहाँ पे आयतों की संख्या कितनी है, 36 है। आकृति को बढ़ा के बनाते हैं, दूसरी आकृति बना के देखते हैं दोस्तों। भुजा के टुकड़ों की संख्या कम ज्यादा करके देखते हैं। देखिए दोस्तों एक आकृति और बना रहा हूं मैं यहां पे, जिसके अंदर भुजा के टुकड़ों की संख्या कम ज्यादा कर रहा हूं।
ये लीजिए दोस्तों, अब गणना करेंगे दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3 4। आपको वर्ग भी काउंट करना है और आपको आयत भी काउंट करना है। वर्ग के लिए गुणा करके जोड़ते हैं और आयत के लिए जोड़ने के बाद गुणा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले गुणा करेंगे तो गुणा किसको, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से, यानी कि इधर तो बड़ी संख्या 4 है और इधर बड़ी संख्या 3 है। उसके बाद में घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। 4 से पहले 3 और 3 से पहले 2, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। अब देखिए 1 से पहले क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी, इसलिए गुणा करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, यहीं तक गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, 2 एका 2 दोस्तों, 12 और 6 18 और 2 20, तो टोटल यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 20 वर्ग है। इसी प्रकार से बात करें आयत, तो आयत के लिए पहले जोड़ेंगे संख्याओं को, तो देखिए दोस्तों जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो दोस्तों 10 और 6 को गुणा कर दो। 10 को 6 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आया, 60, यानी कि यहाँ पे आयत कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 60 आयत है। एक और आकृति लेके देखते हैं दोस्तों, देखिए ये लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए किस प्रकार से आकृति रहेगी कि हम गणना करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। आपको वर्ग काउंट करना है और आयत काउंट करना है। आयत के लिए और वर्ग के लिए अंतर क्या है, वर्ग के लिए गुणा करके जोड़ते हैं और आयत के लिए जोड़ने के बाद गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 7 को कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 5 से। अब घटते हुए क्रम में लिख दो, 5 से पहले 4 3 2 1। इधर देखिए दोस्तों 6 5 4 3। अब 3 से पहले 2 आता है, लेकिन इधर गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गुणा नहीं किया दोस्तों। अब यहीं तक गुणा करके जोड़ दो इनको। देखिए जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 5 35, 6 चौका 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब दोस्तों सबको जोड़ के देखेंगे, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 3 25, पाई 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 85। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे आयत कितने होंगे, तो दोस्तों आयत के लिए पहले संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोस्तों देखिए 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, 28। इधर 5 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों क्या होगा, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो दोस्तों 15 ये हो गया। गुणा करेंगे दोस्तों 28 गुणा में 15। अब 28 को 15 से गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों 14 तिया 42 420। सर 14 तिया 42 कहां से लेके आए, हमारे को तो 28 को 15 से गुणा करने थे। प्रश्न ये बनता है, तो दोस्तों ये कहां से आया कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको साहब 14 तिया 42 करके 0 लगा दिया, उत्तर आ गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कि किसी भी संख्या को आप 5 से गुणा करते हो, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने का नियम होता है कि उस संख्या को आधा करके 0 लगाते हैं। जैसे कि 214 को 5 से गुणा करते हैं, तो हमें पता है कि 14 5 70 होता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि संख्या को आधा करके 0 लगा दो। संख्या को आधा करेंगे तो 7 और 0 लगाएंगे तो ये लो जी 70 हो गया। अब यहां पे देखिए दोस्तों 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है।
कितनी बार लिखा हुआ है दोस्तों? 3 बार लिखा हुआ है। इसलिए मैंने पहले तो इस संख्या को आधा किया तो 14 बन गया दोस्तों। अब 3 गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि 5 3 बार है तो 14 तिया 42 दोस्तों, मैंने 42 लिखा और 0 लिख दिया, 14 तिया 42, यानी कि यहाँ पे अपना उत्तर बन गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे एक और उदाहरण के रूप में, अगली टाइप के रूप में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे उत्तर कितना रहा? आयत कितने हैं? 420 और वर्ग कितने हैं? 85। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, अब मैं वर्ग और आयत को अलग अलग लेके चल रहा हूं। एक वर्गों की गणना कर रहा हूं, केवल एक आकृति बना रहा हूं दोस्तों। ये आकृति थी हमारे पास। इस आकृति में कितने वर्ग थे? 5। 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। मैंने क्या किया दोस्तों, इस वर्ग के अंदर एक और वर्ग बना दिया। आप बताइए कितने वर्ग हो गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े के अंदर 5 थे तो छोटे वाले में भी 5 होंगे, लेकिन छोटे हो जाएंगे कि 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। या फिर मैं आपको इस प्रकार से बताता हूं दोस्तों कि देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 है। एक आकृति मैंने यहाँ पे बना दी। मैंने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे कितना है, तो आप लोगों ने कहा सर 5। इस आकृति में भी 5 और इस आकृति में भी 5। यहां पे अंतर क्या है सब? देखिए अंतर क्या है दोस्तों कि ये बड़े बड़े 5 है और ये छोटे छोटे 5 है। मैंने क्या किया दोस्तों, इस आकृति को यहां से उठाया। इसमें 5 थे, मैंने इस आकृति को उठाया और हाथ में ले लिया और यहां पे लाके पटक दिया दोस्तों। ये लो जी, यहां पे ये आकृति आके बन गई। देखो हाथ में कुछ भी नहीं है मेरे, यहाँ पे पांचों के पांचों यहाँ पे लाके रख दिए, यानी कि 5 पहले थे और 5 और नए आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 10 वर्ग हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ के देखते हैं कि एक और आकृति मैं इसी प्रकार से बना देता हूं आपके सामने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से काउंट करेंगे। काउंट करने का तरीका यही है कि दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 और ये पूरा 5। एक वर्ग में 5 है, वर्ग इसी के समरूप कितने हैं दोस्तों? 3 है। तो 1 में 5 है तो 3 में कितने हो जाएंगे? टोटल 15 वर्ग हो जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इन्हीं आकृतियों के अंदर आयत काउंट करने कि आयत कैसे काउंट करें। कि प्यारे विद्यार्थियों, आयत के लिए हमने क्या किया था? पहले जोड़ा था, उसके बाद गुणा किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने एक केवल इस आकृति की बात करूं तो इस आकृति में हमने आयत कितने काउंट किए थे दोस्तों? 9 काउंट किए थे। किस प्रकार से कि 1 2 1 2, देखिए 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 तिया 9। कितने आयत थे दोस्तों? 9 आयत थे। अब मैंने क्या किया, इस आकृति के अंदर एक और आकृति बना दी, ऐसी ही आकृति एक और बना दी। तो दोस्तों 1 2 यहां पे 9 आयत हैं, एक आकृति में 9 है तो डबल हो गई। तो कितने हो गए दोस्तों? 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहाँ पे आयतों की संख्या कितनी है? 18 है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 में 9 है तो दोस्तों यहाँ पे कितनी है? 3 मंजिल है। तो 3 लेयर होने की वजह से 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे आयतों की संख्या कितनी है दोस्तों? 27 है। एक और आकृति बनाते हैं दोस्तों, अगली टाइप में बढ़ते हैं अपन। मैंने क्या किया दोस्तों, आपके लिए एक आकृति इस प्रकार से बना दी। लो जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बेसिक तरीके से काउंट करके देखेंगे कि कितने वर्ग है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में देखिए दोस्तों ये बड़ा 11 12 13। कितने वर्ग आए दोस्तों? 13।
एक और आकृति बना रहा हूं दोस्तों। अब मैंने इस आकृति में आपसे पूछा कि बताइए दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद में 14 15 16 17, यानी कि इन चारों को मिलाया, इन चारों को मिलाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, इन चारों को मिलाने से एक बड़ा बनता है। तो दोस्तों टोटल कितने हुए यहाँ पे 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17, टोटल कितने हैं दोस्तों 17। लेकिन काउंट करने में टाइम लगता है, तो एक बेसिक ट्रिक देखिए दोस्तों किस प्रकार से, क्या ट्रिक काम मिलेंगी कि दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे कितने होते हैं, 5 होते हैं इस वाले में। दोस्तों इसमें 5 है तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 5, और यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, लेकिन ये वाला वर्ग है, ये दोनों में कॉमन रूप से काम आ रहा है दोस्तों। इसमें भी काम में आया और इसमें भी काम में आया, यानी कि यहाँ पे 5 की बजाय कितने बचे दोस्तों 4 बचे, क्योंकि ये तो पहले काउंट हो चुका है। यहाँ पे 5 पूरे अपन काउंट करेंगे, एक बार 5 पूरे लिए, बाकी इसमें 4 बचे और इसमें भी कितने होंगे दोस्तों 4 होंगे। तो देखिए दोस्तों अब टोटल हमारे पास कितने हुए 4 और 4 8, 8 और 5 13, हमारा उत्तर वही रहा दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें 5 है, इसमें 4 और इसमें भी 4 और इसमें भी 4, 4 3 12, 12 और 5 17। और भी अच्छा तरीका बताऊं, देखिए दोस्तों इससे भी बेटर तरीका क्या रहेगा कि एक लाइन खींच दो इस प्रकार से, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट बन रहे हैं उतने पॉइंट देख लो दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों की पहचान करो दोस्तों, और पॉइंटों की पहचान करके उस पॉइंटों को गुणा कर दो दोस्तों 3 से, गुणा कर दो 4 से और दोस्तों 1 जोड़ देना, यानी कि फॉर्मूला बनता है x गुणा में 4 प्लस 1। पॉइंट कितने दोस्तों 3 हैं, तो दोस्तों 3 गुणा में 4 प्लस 1, देखिए 3 चौका 12 और 1 13। यहाँ पे भी एक लाइन खींच के देखो दोस्तों, पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, तो दोस्तों 4 गुणा में 4 प्लस 1, यानी कि जितने भी पॉइंट हैं उसको 4 से गुणा करके 1 जोड़ना है। तो 4 पॉइंट थे तो 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौका 16 और 1 17, टोटल कितने हो गए दोस्तों 17 हो गए। बात करें दोस्तों इसी आकृति के अंदर आयत काउंट करने हो तो क्या करेंगे, इसी आकृति के अंदर आयत काउंट करने हो तो क्या करेंगे। देखिए दोस्तों आयत के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो x को गुणा हमने कितने से किया 4 से किया, लेकिन दोस्तों ये किसके लिए है वर्ग के लिए, आयत के लिए। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 10 से गुणा करके, x को 10 से गुणा करके 1 घटा देंगे दोस्तों, 10 से गुणा करके 1 घटा देंगे। तो दोस्तों 10 से गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, यानी कि पॉइंट कितने हैं 3 हैं, तो दोस्तों 3 गुणा में क्या करेंगे 10 माइनस 1, 29 उत्तर आ जाएगा दोस्तों हमारा। कैसे 29, कौन से आयत 29 कौन कौन से हो गए, देखिए दोस्तों आयत 29 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में 11 12 13 आयत तो ये हो गए दोस्तों। 13 के बाद में इन दोनों को मिलाया 14, इन दोनों को मिलाया 15, इन दोनों को 16 17 18 19, देखो इनको मिलाया 20 21 22 23 24 25, 25 के बाद में इन तीनों को मिलाओ 26 27 28 29। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी हमारे पास क्या करेंगे x गुणा में 10 माइनस 1 करेंगे आयत के लिए, तो x का मान यानी कि पॉइंट कितने हैं यहाँ पे 4 पॉइंट है, गुणा कितने से करना है 10 से, और माइनस कितना करेंगे दोस्तों 1, 10 चौका 40 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों 39, यानी कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है 39, और इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी थी दोस्तों 29 थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगली टाइप के अंदर, देखिए अब देखिए दोस्तों आगे देखेंगे। अब इस आकृति के अंदर अपने को क्या करना है, वर्गों की गणना करनी है।
दोनों आकृतियां पीछे एसएससी एग्जाम में पूछी हुई है और दोनों आकृतियों में किस प्रकार से गणना करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन सबसे पहले इस आकृति की बात करते हैं। इस आकृति के अंदर देखें तो दोस्तों, यदि बाहर वाली आकृति यदि ये न हो, यदि ये वाली आकृति न हो तो हमारा पहले वाला एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो पहले वाला तरीके से हम पहले इसको काउंट करके देखेंगे कि दोस्तों है कितने इसमें ओवरऑल। तो पहले वाली आकृति के अनुसार या पहले वाले तरीके के अनुसार देखिए दोस्तों, यदि ये आकृति न माने तो अपने पास क्या करेंगे कि हम गणना करेंगे 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 हमारा तरीका ये कहता है। तो 4 को अपन वर्ग काउंट करने के लिए बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। तो 4 को 4 से गुणा किया 16, 3 को 3 से किया 9, 2 को 2 से किया 4 और 1 को 1 से किया 1। देखिए अब टोटल जोड़ के देखिए, 16 और 4 20, 20 और 10 30। टोटल वर्ग कितने हो गए दोस्तों? 30। अब 30 के बाद में देखिए दोस्तों, इस आकृति में कितने वर्ग होते हैं? इसमें 5 होते हैं दोस्तों, लेकिन 5 में से ये एक पहले काउंट हो गया। बच्चे कितने दोस्तों? यहाँ पे 3 और 1 ये पूरा बड़ा 4। तो दोस्तों यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी कितने? 4, यहाँ पे भी कितने? 4 और यहाँ पे भी कितने? 4। तो 4 चौका 16 ये हो गए दोस्तों। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 46 हो गई दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से देखिए इस आकृति के अंदर देखिए सबसे पहला काम हमारा ये कि बड़े बड़े काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। तो 30 तो ये हो गए। इसके बाद में इसने क्या किया दोस्तों? बीच में ये वाली आकृति और बना दी। तो इस आकृति से कितने वर्ग बन गए? देखो 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा 5। तो दोस्तों यहाँ पे 5 बढ़ गए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे दोस्तों? 5। यहाँ पे भी कितने? 5 और यहाँ पे भी कितने? 5। तो 5 5 5 5 कितने हो गए दोस्तों? 20। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पे 50 हो गई। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुल वर्ग कितने हैं? 50 और इस आकृति में कितने थे? 46 थे दोस्तों। इसके अलावा अब देखिए दोस्तों, ये थी हमारे वर्ग और आयतों की गणना करना। अब मैं लास्ट में 3-4 आकृतियां आपको घन घनाभ की ओर बता देता हूं दोस्तों। इसी के साथ घन और घनाभ पूरा होने के बाद आकृतियों की गणना हम कंप्लीट मानेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी आकृति के अंदर हम सरल रेखा की गणना करते हैं तो जो दिखाई देती है वही सरल रेखा होती है। जैसे कि बात करूं मैं इसी आकृति की, तो इस आकृति में सरल रेखा देखनी हो तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं? सरल रेखा के लिए खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और तिरछी रेखा को देखना पड़ता है दोस्तों। खड़ी रेखा देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी है? बड़ी बड़ी रेखाएं देखो, 1 2 3 4 5 रेखा तो ये हो गई दोस्तों खड़ी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये खड़ी रेखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों 8 ये हो गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों पड़ी रेखा 1 2 3 4 5 ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा पड़ी देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई दोस्तों। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तिरछी रेखा, तो तिरछी रेखा इसमें दिखाई ही नहीं दे रही, तिरछी रेखा है ही नहीं। तो टोटल देखिए दोस्तों 8 और 5 13 ये हो गई और 13 ये हो गई। टोटल कितनी है दोस्तों? 26 सरल रेखा है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों सरल रेखा को काउंट करना बिल्कुल आसान है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। केवल अपन बात करते हैं घन घनाभ की। तो दोस्तों मैं 3-4 आकृतियां आपको घन घनाभ की बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन घन की गणना करने। तो दोस्तों घन की आकृति किसी भी प्रकार से, इनमें से किसी भी प्रकार से आपके सामने आ सकती है। तरीका सब में एक ही लागू होगा दोस्तों। हमें करना क्या है कि इस प्रकार की आकृति के अंदर आपको ये देखना है कि जो आपको पिलर, ये जो बीम दिखाई दे रहे हैं, पिलर दिखाई दे रहे हैं, इन पिलर की छत की पहचान करनी है दोस्तों और उनके नीचे मंजिल की पहचान करनी है। जैसे कि दोस्तों बात करें यहाँ पे पहली आकृति के अंदर, इस पहली आकृति के अंदर दोस्तों ये पहली मंजिल है और ये दूसरी मंजिल है दोस्तों। पहली मंजिल के ऊपर देखिए छत कितनी है? एक छत तो ये रही और एक छत ये रही। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, पहली मंजिल के अंदर पहली मंजिल में छत कितनी है? 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे घन भी कितने होंगे? 2। यानी कि जितने भी आपके सामने मंजिल हो उनके ऊपर छत हो तो मंजिल को छतों से गुणा करके जोड़ना, आपकी आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 घन कौन कौन से हो गए दोस्तों अपने पास? यहाँ पे 2 1 2, तो ये 2 कौन कौन से? एक घन ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए दोस्तों, ये दूसरी मंजिल और दूसरी मंजिल की ये छत है दोस्तों।
अब दूसरी मंजिल के अंदर एक छत है दोस्तों, मंजिल दूसरी और छत की संख्या एक, तो 2 एका 2, टोटल कितने हो गए दोस्तों 4। तो यहाँ पे इस आकृति में घन कितने हैं 4। दोस्तों 4 कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक यदि हाइट पे है तो इसका मतलब इसके नीचे दबा हुआ है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पे घनों की संख्या कितनी है दोस्तों 4 है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस आकृति को देखेंगे। इस आकृति के अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मंजिल, ये पहली मंजिल है, दूसरी, तीसरी मंजिल और ये चौथी मंजिल। दोस्तों देखिए पहली मंजिल के अंदर ये छत है दोस्तों, ये भी पहली मंजिल की छत है। पहली मंजिल की छतों को देखिए दोस्तों, पहली मंजिल पे कितनी छत है दोस्तों 1 2 3 4 छत है, तो 1 गुणा 4, 4 घन तो ये हो गए दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों दूसरी मंजिल पे कितनी छत है, तो दूसरी मंजिल पे देखिए दोस्तों कितनी छत है 3 छत है, तो 2 गुणा में 3, 2 तिया 6 ये हो गए दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों तीसरी मंजिल पे कितनी छत है, तीसरी मंजिल पे 2 छत है, 1 और 1 ये 2, तो 3 गुणा में 2, तो दोस्तों 3 दूनी 6 ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, चौथी मंजिल पे कितनी छत है दोस्तों, चौथी पे 1 है, तो दोस्तों 4 एका 4, 4 ये हो गई। टोटल काउंट करके देखिए 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो टोटल घनों की संख्या कितनी है दोस्तों 20 घन है दोस्तों यहाँ पे। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों इस आकृति के अंदर अपन सबसे पहले मंजिल काउंट करेंगे दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस प्रकार से हमारे पास मंजिल है दोस्तों। आपको करना क्या है, मंजिल के ऊपर छत की पहचान करनी है। ये छत है हमारे पास दोस्तों। आप देखिए पांचवी मंजिल पे एक छत है, तो 5 एका 5, तो ये हो गए दोस्तों। छठी मंजिल पे 1 है, तो 6 एका 6 ये हो गए। सातवीं मंजिल पे 1 छत है, तो 7 एका 7 ये हो गए। अब टोटल देखिए दोस्तों, टोटल कितने हो गए 6 तिया 18, तो दोस्तों यहाँ पे कितने घन है 18 घन है दोस्तों। 7 और 6 13 और 5 18, तो टोटल कितने घन हो गए दोस्तों 18 घन हो गए। बात करते हैं दोस्तों इस आकृति के अंदर, तो सबसे पहला काम हमारा मंजिल काउंट करना, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी। ये दोस्तों देखिए पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, ये देखिए दोस्तों सातवीं मंजिल, आठवीं मंजिल और नौवीं मंजिल। प्यारे विद्यार्थियों छत कहाँ है, यहाँ पे देखो ये सीधी खड़ी दीवार है, ये रही एक छत। जहां पे आपको छत नजर आए उस छत की पहचान कर लो दोस्तों और मंजिल के साथ गुणा करके जोड़ दो। चौथी मंजिल के ऊपर देखिए दोस्तों एक छत है। छठी मंजिल पे कितनी छत है दोस्तों 2 छत है, तो 2 से गुणा करेंगे। नौवीं मंजिल पे कितनी छत है दोस्तों 1 छत है, तो 1 से। 4 एका 4, 6 दूनी 12, 9 एका 9, 12 और 9 21 और 4 25, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल घन कितने हैं दोस्तों 25 घन है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे मंजिल की संख्या पहली, दूसरी, तीसरी, 3 मंजिल है दोस्तों। और अब छत की संख्या देखिए दोस्तों, एक छत, एक ये रही दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दोस्तों कितनी छत है यहाँ पे 12 छत है। मंजिल कितनी थी 3, तो 12 तिया 36, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल घन कितने हैं 36 घन है। अब बात करते हैं दोस्तों इस आकृति की, और इस आकृति के अंदर देखिए सबसे पहले मंजिल की बात करेंगे तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों इस मंजिल के अंदर क्या है छत, चौथी मंजिल पे एक छत, एक ये रही दोस्तों 2 छत, एक ये रही 3 4 5 6 7 और दोस्तों ये 8, तो दोस्तों चौथी मंजिल पे कितनी छत है 8 छत है दोस्तों। चौथी मंजिल के बाद में दोस्तों ये पांचवी मंजिल, और पांचवी मंजिल पे कितनी छत है 1 छत है दोस्तों, तो 5 गुणा में 1। दोस्तों ये छठी मंजिल, छठी मंजिल पे कितनी छत है देखिए दोस्तों, छठी मंजिल पे 2 छत है, तो 6 गुणा में 2, 6 गुणा में 2। अब ये देखिए दोस्तों ये 7वीं मंजिल और ये 8वीं मंजिल, 8वीं मंजिल पे कितनी छत है 1, तो 8 गुणा में 1। अब प्यारे विद्यार्थियों देखिए 8 चौका 32, 5 एका 5, 6 दूनी 12, 8 एका 8,
अब देखिए टोटल कितने हो गए दोस्तों, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 और 30 57। तो दोस्तों टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई, 57 हो गई। दोस्तों यहीं पे आपकी आज आकृतियों की गणना कंप्लीट होती है। दोस्तों एक बार इस आकृति को यदि आप बना नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे आराम से उतारते रहना। दोस्तों एक बार वीडियो देखो, 2 बार इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखा करो दोस्तों, ताकि आप वीडियो को देखोगे, जितने ज्यादा वीडियो को देखोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, और आपके दिमाग में वो चीज जो भी आपने पढ़ा है वो वहीं पे जाके आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। दोस्तों मैं कहता हूं कि एक वीडियो को आप कम से कम 2 बार देख लीजिए घर पे बैठे, इनको नोटबुक में बनाते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आकृतियों की गणना कंप्लीट होती है, कल एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे दोस्तों। और अब तक आप अपने दोस्तों के पास जितने भी ये वीडियो मैंने अब तक डाली है, 4 क्लास आपके सामने डाल दी है, वीडियो 5 डल चुकी है दोस्तों आपके सामने। इन 5 वीडियो को आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छी तरह से इस व्याख्याओं का, इन आकृतियों की गणना का आनंद उठाइए दोस्तों, लुत्फ उठाइए। आज के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें दोस्तों। यदि आप सेफ हो तो अपना भारत सेफ है। जय हिंद।